नमस्कार दोस्तों। मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आप देख सकते हैं कि निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने को टीईटी जरूरी। जी हाँ, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या टीचर बनने की सपना देख रहे हैं तो आपके लिए टीईटी भी पास होना ज़रूरी है, क्योंकि नया शिक्षा नीति के तहत जो नया शिक्षा नीति 2021 आने वाली है उसमें आपको, अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप पढ़ाने के लिए सोचेंगे या पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे टीईटी का सर्टिफिकेट खोजा जाएगा। अगर आपके पास रहेगा तब आपको इन किया जाएगा, अन्यथा आप उसमें नहीं पढ़ा सकते हैं। खैर, चोरी छुपी तो कोई भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार आप उसमें एलिजिबल नहीं हैं। आज के पेपर में यही दिया गया है कि अगर आप टेट पास हैं या सीटेट पास हैं तभी आप निजी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो आपको हम बता दें, अगर आप प्राइवेट टीचर भी बनना चाहते हैं तो अभी सीटेट का फॉर्म निकला हुआ है, आराम से उसको भर दीजिए। एग्ज़ाम उसका दिसंबर और जनवरी में होने वाला है, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो चलिए इस खबर पे विशेष नज़र डालते हैं कि ऐसा क्या खबर निकल के आपके लिए आ रहा है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं नई व्यवस्था, क्या कहा जा रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है यह प्रावधान। जी हाँ, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले आपको जिक्र करके बताएं कि नया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रहा है, नया शिक्षा नीति जो आ रहा है उसमें आपको यह प्रावधान किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल में भी टीचरों को पढ़ाने के लिए अब टेट पास होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा विभाग ने ज़मीन पर उतारने की कार्य योजना में इसे किया शामिल। जी हाँ, जो हर एक देश के लिए, पूरे भारत में जो हर एक स्टेट है उसमें लागू करने के लिए दिया गया है, लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग जो है ये आगे हो चुका है। देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षकों को ही बतौर शिक्षक रखने का नियम सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शामिल है। जी हाँ, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी जो प्रशिक्षित हैं, जो डीएलएड किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं, उन्हीं को रखना अनिवार्य है। और ऊपर से ये भी लागू कर दिया गया है कि आपको टेट पास भी करना जरूरी है। देख सकते हैं कि परीक्षा प्रणाली होगी लचीली। अब क्या होगी, पूरा इस खबर पे विस्तार से जानते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड या कुछ भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। और जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और एक खबर पटना से छप के आ रही है और हिंदुस्तान ब्यूरो जो होता है, हिंदुस्तान पेपर होता है, इस खबर को हिंदुस्तान ब्यूरो में छापा गया, आप देख सकते हैं आज के डेट में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अब निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की अनिवार्यता होगी, क्योंकि टीईटी परीक्षा के अंकों के साथ शस्त्रागार का व्यवस्था लागू की जाएगी। यहाँ पे ये व्यवस्था भी लागू की जाएगी। तो इसलिए आपको 1-2 दिन का समय है, आप जल्दी से सीटेट भर लीजिए। आप पूरी तरह प्राइवेट में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अन्यथा जिस दिन नया शिक्षा नीति लागू हो जाएगा उस दिन से आप बाहर हो सकते हैं। इसके माध्यम से ही निजी विद्यालय अपने यहाँ शिक्षकों को चयन कर पाएंगे। जी हाँ, पहले ही हम बता दिए कि सबसे पहले जो कोई टीचर बनते हैं तो सबसे पहले प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं, फिर उसके सरकारी की तैयारी करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट में भी सोच रहे हैं कि साथ में पढ़ें और कुछ आमदनी का स्रोत भी हो, तो अगर निजी विद्यालय में भी जाने के लिए सोच रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय में जाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको टेट पास करना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है। बिहार में भी इसे लागू करने को लेकर संजीदगी दिखलाई पड़ रही है। जिस दिन बिहार से एक लेटर जारी हो जाएगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल में अप्रशिक्षित टीचर या जो टेट पास नहीं है उनको हटाना है, तो आपको जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा। तो ये एक नया अच्छा चीज़ है। बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो प्राइवेट से जुड़े हुए हैं, निजी विद्यालय से जुड़े हैं, सरकारी से नहीं है तो निजी से जुड़े हुए हैं। बिहार में नई शिक्षा नीति को ज़मीन पर उतारने की तैयारी पिछले ही महीने से तेज हुई है। राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की मौजूदगी में संपन्न हुई एक दिनी कार्यशाला में नई शिक्षा नीति का पाठ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
और सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को पढ़ाया गया है। जी हाँ, जो नया शिक्षा नीति लागू होने वाला है उसमें आपको हम बता दें कि बिहार के 38 जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको इससे अवगत कराया गया है, और साथ में जो देख सकते हैं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक है उनको भी इस बात से अवगत कराया गया, यानी कि इसको लेकर हर स्तर पर बातचीत जारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर बीईपी ने एक रोड मैप यानी कि कुंजी बनाया है। जी हाँ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जल्द लागू होगा, शायद 2022 में मार्च में आपका लागू हो जाएगा, अप्रैल या मार्च में लागू हो जाएगा। तो जैसे ही लागू होगा उस स्तर से आप इस पे काम करना विभाग शुरू कर दिया और कह सकते हैं कि अदर स्टेट का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जो शिक्षा विभाग है इस पे अमल करना शुरू कर दिया है। इस कुंजी में भी इसे प्रमुखता से अंकित किया गया है कि निजी स्कूल समेत सभी स्तरों के शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी आवश्यक होगी। जी हाँ, देख लीजिए, इसे प्रमुख शब्दों में यहाँ पे कह दिया गया है कि अगर आप प्राइवेट टीचर में भी जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, तो आपके लिए टीईटी होना अनिवार्य है। और टीईटी तब होगा जब आप डीएड या बीएड पास किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए आप बीएड या डीएड कर लीजिए। विदित है कि आरटीई के तहत 2015 से ही राज्य के सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक है और उसके बाद टीईटी की उत्तीर्णता भी आवश्यक किया गया है। एनसीईटी के सख्त रवैये के बाद बिहार समेत देश भर में 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षकों को ही बतौर शिक्षक रखने का नियम सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शामिल है। अब टीईटी बाध्यकारी होने से अगली टीईटी में उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निजी स्कूलों में भी अवसर खुल जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, कहा जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली होगी लचीली। कैसी होगी वो देख लेते हैं। बिहार में नई शिक्षा नीति के लागू होते ही परीक्षा प्रणाली लचीली हो जाएगी। साथ ही तीसरी, 5वीं और 8वीं में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन होगा। बिहार में 5वीं और 8वीं की परीक्षा पहले से ही बीईपी के संयोजन में होती रही है, और अब इसके तहत तीसरी कक्षा की परीक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। नई नीति के तहत सभी कक्षा के बच्चों को हर साल प्रगति पत्र दिया जाएगा। इसमें स्वमूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, शिक्षक मूल्यांकन शामिल होगा। तो ये सारा अपडेट टीचर से रिलेटेड था जो हमने आपको दिया दोस्तों। और भी किसी चीज़ का रिलेटेड अपडेट आएगा तो वो अपडेट हम आपको जरूर देंगे। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।